वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो गाइज, आप सभी का जो रीट एग्ज़ाम हुआ था वो पात्रता परीक्षा थी। नॉर्मली आपको 90 अंक लाने थे उसमें। तो आई होप आप सबके आसानी से 90 अंक आ गए होंगे। इतना तो मेरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि टफ़ पेपर था, लेकिन इतना भी टफ़ नहीं था कि आप 90 नंबर नहीं ला सको। आसानी से आपके 90 और 100 के बीच में आ गए होंगे। मेरा भी पेपर अच्छा हुआ था, मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि मेरा पात्रता क्लियर हो जाएगी, तो आपकी भी पात्रता क्लियर हो जाएगी। तो अब आगे की जो रणनीति है वो आपको कैसे बनानी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप मुख्य परीक्षा के साथ सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसको भी साथ में लेके चल सकते हो किस प्रकार से, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, रीट एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले मैंने काल का एक प्रकरण डाला था। उसमें से बिल्कुल डिटो 2 क्वेश्चन आए थे प्रत्येक परीक्षा में, और जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके जो क्वेश्चन हैं काल से संबंधित आए थे, वे दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं और उन्होंने मुझे कमेंट किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो उर्मी सिस्टर है, उन्होंने बोला है थैंक यू सो मच डाउट क्लियर करने के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन आया था, अच्छे से हो गया, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहिए। तो थैंक्स उर्मी जी, आपका क्वेश्चन अच्छा हुआ तो वेरी गुड। नेक्स्ट एक कमेंट ये आया है, हर टच नाम के एक भाई हैं जो पिछले 5 मंथ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनका भी रीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ है और बोल रहे थे कि मेरे 28 नंबर आए हैं 30 में से हिंदी में। तो आप भी क्लास से इसी प्रकार जुड़े रहें। आपको मोटिवेशनल और आगे की रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में मैं आपको समय समय पर बताती रहूँगी। तो देखिए भाई ने क्या बोला है, पेपर अच्छा हुआ है बहन जी, आपने जो सपोर्ट किया और अच्छी गाइडेंस दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हिंदी सब्जेक्ट बहुत इंक्रीज हुआ, उसमें मेरे 28 नंबर आए। आपने अच्छी बुक बताई उसके लिए थैंक्स। आपके वीडियो भी बहुत हेल्पफुल थे। स्कोर भी पिछली बार से इस बार ज़्यादा बनेगा बहन जी। तो इनका पिछली बार जो स्कोर आया था तो इनके स्कोर थे 120, ठीक है। तो इस बार शायद इनके 125 प्लस भी हो सकते हैं। वैसे आपका कैसा गया पेपर? मेरा तो 4th शिफ्ट में था। मैंने इनसे पूछा था कि आपका पेपर कैसा हुआ है, तो मेरा भी 24 तारीख को 2nd शिफ्ट में ही था। मेरा सेंटर दौसा आया था। तो नॉर्मल सी बात है, मेरे भी 120 प्लस ही होंगे, इससे नीचे नहीं होंगे, क्योंकि परिष्कार की आंसर की मिलाने के बाद मेरा जो स्कोर है वो 120 प्लस ही होगा, नीचे नहीं होगा, इतना तो विश्वास है। तो आगे भी इन्होंने बताया है, बहन इस 5 मिनट की वीडियो से 2 क्वेश्चन आ गए और हमने दोनों पहली बार सही किए हैं। तो थैंक्स भाई, आपके दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप रीट की जो मुख्य परीक्षा होगी और सेकंड ग्रेड को आप एक साथ कैसे मैनेज करोगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखिएगा, इसमें मैंने आपके लिए लिया है, जैसे कि राजस्थान अध्ययन है, तो अध्ययन शब्द एक गलत लिख दिया, इसको मन देखें। राजस्थान अध्ययन है, इसमें आपको नॉर्मल पता है कि अब जो मुख्य परीक्षा होगी, जिस भी स्टूडेंट का राजस्थान अध्ययन अच्छा है उसका तो डेफिनेट सिलेक्शन है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है विशेष, राजस्थान अध्ययन में आपको पता है 90 से 100 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो लेवल 1 हो लेवल 2 हो, उसमें है ना। और सेकंड ग्रेड में आपको पता ही है 30 से 35 क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन के मिलते हैं। ज्योग्राफी हुआ, आर्ट एंड कल्चर हुआ, हिस्ट्री हुई, उसमें से सारे क्वेश्चन 30 से 35 मिलते हैं। मैंने देखा है 2018 का पेपर देख के आपको बताया है कि कम से कम 30 क्वेश्चन थे जो राजस्थान अध्ययन से लिए गए थे। ओके, उसमें सारा कुछ है, ज्योग्राफी भी है इसमें, और आर्ट कल्चर भी है, और हिस्ट्री भी है। ओके, तो आप साथ में कर सकते हो आसानी से सेकंड ग्रेड की तैयारी भी मुख्य परीक्षा के साथ। हालांकि फर्स्ट ग्रेड को आप साथ नहीं ले सकते, लेकिन आपका उद्देश्य फर्स्ट ग्रेड है तो आप फर्स्ट ग्रेड रखिए, और यदि आपका उद्देश्य मुख्य परीक्षा है रीट की तो आप उसे रखिए। लेकिन आप सेकंड ग्रेड और मुख्य परीक्षा को साथ में ले सकते हो, क्योंकि ये सेम है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, वो थोड़ा सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होगा,
अब हिंदी में क्या है, हिंदी में आपको पता है यदि किसी भी विद्यार्थी की हिंदी है, मेन परीक्षा मुख्य परीक्षा जो आप दोगे रीट में, उसमें हिंदी है या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट के उसमें 120 से 130 क्वेश्चन आएंगे। तो जब आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा तो वो सेकंड ग्रेड में भी आपको पता ही है एक पेपर सब्जेक्ट का होगा, तो उससे भी आप आसानी से कर लोगे उसको। अब 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट के होंगे, वो बीए के पार्ट से होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास से भी होंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र और बीए का पार्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। शायद वो रीट की मेन परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि अभी विस्तृत सिलेबस नहीं आया है, उसमें सिर्फ ग्रामर दे रखी है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 50 जो क्वेश्चन है, जैसे कि एक तो आपको काव्यशास्त्र, बीए का पार्ट और एक इस साहित्य, ये आपको पढ़ना होगा एक्स्ट्रा। तो आप 1-2 घंटे निकाल लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपका पार्ट। तो और साथ में ग्रामर वगैरह तो आपकी मुख्य परीक्षा में है, वो ही सेकंड ग्रेड में आएगी, तो वो आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका। साथ की साथ मनोविज्ञान की बात करती हूँ, तो आपको पता है मनोविज्ञान में 20 क्वेश्चन है, वो सेकंड ग्रेड में आते हैं, और 40 के लगभग आपको पता है। अब रीट की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें सूचना प्रौद्योगिकी जोड़ दिया है 10 अंक का, और 20 अंक की मनोविज्ञान होगी, तो 30 से 35-40 मान के चलिए आप शिक्षण विधि वगैरह, रीति विज्ञान जो शब्द दिया हुआ है उसमें शिक्षण विधि बोलते हैं उसको। तो 40 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे, तो साथ में ये भी कवर हो सकता है। तो मनोविज्ञान भी सेकंड ग्रेड के साथ ही हम कवर कर सकते हैं आसानी से गाइज। हिंदी भी हो जाएगी जिनका हिंदी समझेगा, और राजस्थान अध्ययन। करेंट अफेयर्स 6 में करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे तो आपको ऑफिशियल नॉर्मल से पता ही है कि करंट अफेयर्स राजस्थान का पूछा जाएगा, और सेकंड ग्रेड में भी राजस्थान का ही पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 हमारे लिए आएंगे रीच में, और 10 सेकंड ग्रेड में आएंगे। तो ये जो 4 पार्ट हैं ये दोनों में मिलते जुलते हैं, कॉमन है ये, इनको आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। और थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तो आप पढ़ लेना, उसमें क्या है 1-2 घंटे आप दे दोगे तो कोई बुराई नहीं है। तो आप आसानी से दोनों को साथ लेके तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड का थोड़ा अलग मैटर पड़ जाता है, क्योंकि उसका फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें मैथ साइंस वगैरह आती है, इंग्लिश भी आती है उसमें, इसलिए थोड़ा वो अलग हो जाता है। लेकिन आप सेकंड ग्रेड की साथ में कर सकते हो आसानी से। तो गाइज ये था, तो आप आसानी से अपनी तैयारी में लगे रहें। और बुक्स यदि आपको मैं बताना चाहूँगी, यदि आप राजस्थान अध्ययन से हो, राजस्थान अध्ययन पढ़ना चाहते हो, तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी की बुक तो महत्वपूर्ण है ही है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपके पेपर में लिखा हुआ है कि आरबीएससी एंड एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, तो इस बार भी आपने देख लिया एनसीईआरटी की जो बिल्कुल डिटो लाइन उठ के आई हैं। तो आपको ये तो राजस्थान अध्ययन के लिए पहले, यदि आप पहली बार ही रीट दे रहे हो, यदि आपने पिछली बार नहीं दिया इसी बार दे रहे हो, तो आपको राजस्थान अध्ययन अच्छे से पढ़ना होगा 6 से 12th तक। उसके बाद आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी होती हैं, हरिमोहन सक्सेना वगैरह की, मुकुट बिहारी लाल की, उनको भी पढ़ सकते हो। और हिंदी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, हिंदी में आप यदि अच्छे से क्लियर करना चाहते हो तो डॉक्टर KR मैया की बुक सबसे बेस्ट है, उसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और मनोविज्ञान के लिए तो आपको पता है धीर सिंह सर की ले सकते हो, वंदना जादौन की भी ले सकते हो, और विकास सर की क्लास है उनको भी आप देख सकते हो। करंट अफेयर्स आप डेली का पढ़ो, 6 या 7th मंथ का पूछा जाता है, तो डेली का पढ़ते रहे हो। और आपको पता है एक तो उत्कर्ष वाले चौधरी सर भी पढ़ाते हैं, और एक नानक सर भी हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हो। तो ये था। आगे क्या है, रीट के पूर्व एग्जाम जैसे कि आरटेट 2011, आरटेट 2012, रीट 2015, 17, 21, ये 22 है। ओके, 22 में आए हुए पेपर का विश्लेषण करें और समझने की कोशिश करें कि प्रश्न कैसे आते हैं। फर्स्ट रैंक की बुक में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, इस बार भी रीट 2022 में कम से कम मैंने जो पेपर दिया था उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ज़रूर देख के जाना है, जिससे हमें अंदाज़ा होता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आपको पता होगा फर्स्ट रैंक
की जो बुक है उसमें ये सारे के सारे आर्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए थे, आपको पता है जिला स्तरीय हुआ था तो हर जिले में अलग अलग पेपर बना था, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट रैंक की बुक में मिल जाएंगे। मेरे पास भी है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 250-300 की आती है, तो आप आसानी से ले सकते हो, किसी भी बुक सेलर से मिल जाएगी मार्केट में, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो यदि आप गाँव में रहते हो तो। ओके गाइस, तो आप इनको ज़रूर देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आगे, परीक्षा से 3-4 महीने पूर्व रेगुलर 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी अवश्य करें। ये सेल्फ स्टडी प्रथम प्रयास में सिलेक्शन दिलवाती है। तो आपको क्या करना है, ये नहीं कि आप फ़ोन में ही लगे हुए हैं, फ़ोन यूज करो सिर्फ अपने काम के लिए कि आपको जो क्लास लेनी है वो लेनी है बस, उसके बाद नहीं। कम से कम आपको 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करनी होगी, तभी जाके हम प्रथम प्रयास में सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सेल्फ पढ़ना होगा 3 से 4 मंथ। अब आपको पता है कि कम से कम हमारे पास 4 से 5 मंथ हैं, उसमें भी हम इधर उधर रक्षाबंधन वगैरह में 1-2 दिन वेस्ट हो जाएगा, फिर भी हो ही जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है, तो मौसम चेंज होगा तो उसमें भी 4-5 दिन इधर उधर वो एडजस्ट होने में लग जाते हैं। तो कम से कम आपके पास 4 मंथ ही समझो, आप 4.5 समझ के चल सकते हो। तो इसमें आपको रेगुलर 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा। नेक्स्ट, एग्जाम होने से पूर्व 2 से 3 महीने रोजाना एक सॉल्व पेपर हल करें। ये तैयारी को बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। बिल्कुल राइट बात, ये मैंने भी फील किया है। यदि आप 2 से 3 महीने पहले, आपका कोर्स आसानी से 3 मंथ में हो जाएगा। यदि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में या कोचिंग में पढ़ते हो तो वहाँ कम से कम 3 महीने में आप अपना सिलेबस कर लो। उसके बाद 2 से 3 महीने आपको रिवीजन के लिए होने चाहिए, और साथ के साथ आप एक मॉडल टेस्ट पेपर लगाओ, जिससे कि आपका आकलन हो सके कि आपका कौन सा पार्ट कमज़ोर है। आप उसी पार्ट को बार बार पढ़ें, उसी पार्ट को बार बार पढ़ोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होंगे। तो 2 से 3 महीने रोज़ाना एक सॉल्व पेपर हल करें, जो मैंने भी किए थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी करते समय अपने पास एक नोटबुक और पेन रखें। जो बिंदु आपको महत्वपूर्ण लगता है उसे नोटबुक में लें, ताकि बाद में आप उसे भूलें नहीं। बिल्कुल राइट बात है। यदि आप सेल्फ स्टडी हम करते हैं अपन लोग, तो हमारे पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। जैसे कोई भी महत्वपूर्ण लाइन आ गई या कोई महत्वपूर्ण फैक्ट आ गया तो उसको तुरंत की तुरंत आप नोटबुक में लिख लें, ये भी कारगर साबित होगा। कम से कम 6 घंटे की नींद अवश्य लें, और स्टडी करते समय जब आपको थकान अनुभव हो तो अपनी पसंद का म्यूजिक सुन लें। बिल्कुल सही है, 6 घंटे आपको रोजाना सोना है। ये नहीं, जब आपका शारीरिक मानसिक विकास होना बहुत ही जरूरी है, शरीर स्वस्थ होगा तभी मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा। ये क्वेश्चन रीट में इस बार भी मेरे पेपर में आया हुआ था। ठीक है, स्वस्थ अधिगम से संबंधित था ये क्वेश्चन, तो उसमें दे रखा था शारीरिक, मानसिक और मनोविज्ञान, तो उसमें डी विकल्प बिल्कुल सही था। तो आपको, अब यदि आपको थकान महसूस हो रही है तो यदि पुनः एनर्जी लेने के लिए आप अपने जहाँ पर आप पढ़ते हो स्टडी रूम से बाहर भी जा सकते हो, या कोई पसंद का म्यूजिक भी सुन सकते हो। ऐसा सैड वैड वाला नहीं, कोई इंग्लिश म्यूजिक सुन लिया जो आपकी समझ में नहीं आ रहा लेकिन माइंड एकदम अच्छे से हो गया, या कोई ऐसा धमाल वाला सुन लिया, डीजे वीजे वाला, इस प्रकार से सुने। नेक्स्ट, अपने आप के साथ ईमानदारी बरतें। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ें, बल्कि खुद के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार करें। ये नहीं कि आप दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। गाइज, आपको पता ही है ये जो वैकेंसी आई हुई है ये बहुत ही बड़े स्तर पर आई हुई है। इसके बाद आपको पता है सरकार चेंज होगी तो 3 साल तक कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। जब सरकार जाती है तो जाते टाइम ही वैकेंसी निकालती है, तो हमें इस वैकेंसी को अपना ये समझना चाहिए कि इसके बाद आएगी नहीं, ये हमारे लास्ट चांस है, और इस लास्ट चांस में हमें सिलेक्शन लेना है, कैसे भी करके 100% दे के हमें सिलेक्शन लेना है, और ईमानदारी के साथ पढ़ें। एक साथ कई भर्तियों की तैयारी नहीं करें, बल्कि अपना पूरा फोकस एक निश्चित लक्ष्य पर ही रखें। नहीं तो एक साथ कई लड्डू खाने के चक्कर में एक भी हाथ में नहीं आता है। तो राइट बात है, ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है कि आप
बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं, तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक निश्चित लक्ष्य पर ही रखें अपना पूरा फोकस, एक निश्चित लक्ष्य पर रखें, नहीं तो एक साथ कई लड्डू खाने के चक्कर में एक भी हाथ नहीं आता है। तो अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि मुख्य परीक्षा और रीट सेकंड ग्रेड आप आसानी से कर सकते हो, ये नहीं कि आप इधर उधर भटक रहे हो। एक अपना निश्चित लक्ष्य रखें जिससे आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो गाइज ये था एक ये आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है। तो गाइज ये था आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने इनको फॉलो कर लिया 5 मंथ तक तो आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो पूर्व सॉल्व पेपरों को ज़रूर देखें। अब आपको पता है अधीनस्थ चयन बोर्ड इस परीक्षा को लेगा, तो आपको अधीनस्थ चयन बोर्ड के क्वेश्चन ही करने चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि अधीनस्थ चयन बोर्ड कैसे क्वेश्चन बनाता है और हमें किस प्रकार से करना है। और आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं आपके लिए जो LDC वगैरह का जो हिंदी का जो पार्ट था, हिंदी और राजस्थान अध्ययन का, वो आपको मैं 1-2 पेपर कराना चाहूँगी, जिससे कि आपको पता चल सके कि अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है। तो गाइज आप पढ़ते रहिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।